आप ढूंढ रहे हैं बेस्ट एनिमे सीरीज फॉर अडल्ट टू वॉच जो कि बिट मैच्योर हो लाइक साइलेंट एनिमेज, क्योंकि आपको पता है एनिमेज आर मीडियम दैट ब्रेक बाउंड्रीज, देन आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। हेलो गाइस, मैं हूं एनिमे नेविगेटर। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा टॉप 10 बेस्ट अडल्ट एनिमे सीरीज जो कि आपकी कल्पना से भी परे हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 10, योसुगा नो सोरा। सोरा एंड हिकारू और ट्विन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स जो कि अपने टाउन जाते हैं जहाँ पे वो पहले रहते थे, क्योंकि उनके मोमा डैड जो होते हैं मर जाते हैं। ऑलमोस्ट जितनी भी लड़कियाँ होती हैं सब हारू से लव में होती हैं, और जो फर्स्ट 6 एपिसोड में बेसिकली दिखाता है कैरेक्टर डेवलपमेंट ऑफ हारू और वो कितना हेल्पफुल है। लेटर इस एनिमे में हमें पता चलता है कि एरिका को पता चल जाता है सोरा के बारे में और उनके बीच की राइवलरी एज समथिंग हैपेंड इन पास्ट जिसको सोरा भुला नहीं सकते। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो इस एनिमे में आपको एरोटिक रोमांस एंड ड्रामा मिलेगा, एक कॉन्ट्रोवर्शियल सब्जेक्ट। मैं आपको वार्न कर दूं कि आपको इस एनिमे में सेक्स सीन इंक्लूड मिलेगा जिसको मैं डिस्क्राइब कर सकता हूँ एज सॉफ्टकोर हेंटाई। तदाइमा। एट लास्ट ये आपके ऊपर है कि आप ये एनिमे देखना चाहते हैं कि नहीं। बढ़ते हैं नंबर 9 पे, नमाज़ुमी। और नॉर्मल पीपल मरना शायद दुनिया का अंत होगा, लेकिन रेन के लिए यही मुश्किल है। रेन एक इमोर्टल होती है, प्राइवेट डिटेक्टिव जो अपने आप को डेंजर से पूरा सराउंड करके रखती है। रेन ने टाइम फ्रूट खाया होता है, फ्रूट फ्रॉम गार्डियन ट्री, जो कि अगर एक वुमेन कंज्यूम करती है तो वो इमोर्टल बन जाती है। रेन की इमोर्टैलिटी दूसरों को स्टॉप नहीं करती उसे मारने से। सिंस पूरी जिंदगी भर रेन को टॉर्चर किया जाता है, सफर करवाया जाता है काउंटलेस टाइम फॉर डेथ, क्योंकि वो इमोर्टल होती है। あなたは、いいのよ。どうせすぐわかるから。ねえ、人間の体に穴っていくつあるか知ってる？ ये एक बहुत ही अच्छा एनिमे है। इसके एपिसोड डिफरेंट टाइम फ्रेम में होते हैं, फ्रॉम डेकेंस टू डेकेंस। ईच एपिसोड जो होता है वो शिफ्ट होता रहता है। पहले आपको ये कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, लेकिन जैसे ही आपको पिक्चर आपके ब्रेन में फॉल करने लग जाएगी आपको ये एनिमे विजुअलाइज होना शुरू हो जाएगा। नंबर 8, फ्रीजिंग। ये सच में एक ट्रूली एंड ऑसम एनिमे है। ये एनिमे अडेप्ट किया गया है मांगा से, बेस्ड ऑन द फ्यूचर 50 ईयर्स फ्रॉम नाउ। इस एनिमे में आपको दिखाई देगा कि हमारी जो वर्ल्ड है वो पूरी तरीके से एनाइलेट कर दी जाती है फ्रॉम अ एलियन रेस, जिसके सामने हमारी मिलिट्री पूरी तरीके से होपलेस होती है। हमारी मिलिट्री कुछ नहीं कर पाती। उस एलियन ऑर्गेनाइजेशन का नाम नोवा होता है। उस थ्रेट से लड़ने के लिए ग्रुप ऑफ गर्ल्स होती है जिनके पास स्पेशल पावर्स होती हैं, और उनकी पावर्स उन्हें टिश्यू से मिलती है जो कि उनके बैक पे इम्प्लांट होती है, नोन एज स्टिग्माटा। नोबा ब्रत। इस एनिमे में आपको सब कुछ मिलेगा जो आपको चाहिए। ये एनिमे वैराइटीज़ ऑफ जॉनरा से बनी हुई है, चाहे वो साइंस फिक्शन हो, एक्शन हो, एडवेंचर हो। मैं भी इस एनिमे को प्रेफर करता हूँ। इस एनिमे में आपको हाई लेवल बोल्ड सीन भी देखने को मिलेगा जो कि आपको अपनी कुर्सियों से हिला के रख देगा। नंबर 7, द टेस्टामेंट ऑफ सिस्टर। 鍵が外れやすくなっています。必ずノックしてください。 अपने स्टेप सिस्टर के बाथरूम में जाना उसे इम्प्रेस करने के लिए, और वो भी फर्स्ट इम्प्रेशन, ये शायद सही तरीका नहीं है ना। जोक्स अपार्ट, बेसिकली स्टोरी का जो मेन कैरेक्टर होता है वो बसारा होता है, जो कि अपने नए होम में जा रहा होता है विद 2 न्यूली अडॉप्टेड सिस्टर्स, मियो एंड मारिया। बसारा को उसके फादर बताते हैं कि तुम्हें किसी भी हालत में अपनी सिस्टर्स को प्रोटेक्ट करना है बिकॉज वो तुम्हारी फैमिली का एक हिस्सा है। एनिमे में सब कुछ सही चल रहा होता है, सब कुछ अच्छा था, जब तक कि ये 3 सिबलिंग्स ये डिस्कवर नहीं कर लेते हैं कि असल में वो है कौन। बसारा और उसके फादर नेचुरल बॉर्न फाइटर्स होते हैं फ्रॉम हीरो क्लैन, जिनका मिशन होता है अर्थ को इवल डीमन से बचाना। मीनवाइल जो मियो होती है वो फॉर्मल डीमन लॉर्ड की डॉटर होती है, और मारिया जो होती है वो सदस्य होती है और उसका काम होता है मियो को प्रोटेक्ट करना। इतना कुछ पता होने के बावजूद भी बसारा अपना प्रॉमिस रखता है, और अपना प्रॉमिस रखता है और वो उन्हें थ्रू आउट दी एनीमे प्रोटेक्ट करता है। अगर मैं ओवरऑल बात करूँ तो अगर आप देखोगे तो आप पूरे एनीमे में जो प्रोटेक्टर है उसकी आइडेंटिटी रिवील नहीं होती है। अगर मैं आपको कहूँ तो ये एनीमे एज क्लोजेस्ट हेंटाई एनीमे होगा जो मैंने आज तक देखा है, और मैं इस एनीमे को A+ ग्रेड दूंगा, क्योंकि ये एनीमे में ऐसी सीन्स हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो अगर आप 13 ईयर्स से नीचे के हो तो मैं आपको बोलूँगा कि इस एनीमे को पब्लिक में देखने की गलती भी मत करना। नंबर 6, ट्री एज एक्स। अगर आपने हाई स्कूल ऑफ डेथ देखा है तो आपको ये एनिमे भी डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए, क्योंकि ये एनिमे मांगा एडेप्टेशन है ऑफ हाई स्कूल ऑफ डेथ। इस एनिमे में आपको सब कुछ मिलेगा, वायलेंस, एक्शन एंड एडवेंचर। साथ ही साथ इसमें आपको हॉट अडल्ट सीन्स भी मिलेंगे, साथ ही इसमें हॉट
एंड सी वुमेन कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस है। इस एनिमे ने एक डेफिनेटली वंडरफुल जॉब किया है एक वुमेन कैरेक्टर को बहुत ही अच्छे से उसके सारे बॉडी पार्ट्स को एक्सपोज करने का, उसकी असल ब्यूटी को पब्लिक सामने लाने का। अगर आप एक एनिमे बेसिकली देखना चाहते हैं और सिर्फ एक वुमेन कैरेक्टर के लिए, तो आपको इस एनिमे को डेफिनेटली ट्राई कर लेना चाहिए। अगर मैं इसके प्लॉट की बात करूँ तो जोमोमी जनरल हॉस्पिटल होता है जिसके अंदर एक डार्क सीक्रेट होता है जो कि लिड करवाया जाता है डॉक्टर माजामुनी के अंडर। उन्होंने एक टीम बनाई हुई है हाईली ट्रेंड असैसिन की, जिनका काम होता है मेट्रोपोलिस से सारे क्रिमिनल्स को हटाना। अगर मैं इस एनिमे को रेट करूं तो मैं बोलना चाहूंगा कि हाँ, अगर आप 13 ईयर के नीचे हो तो आप इस एनिमे को डेफिनेटली पब्लिक में नहीं देख सकते। नंबर 5, एल्फ्रेड लाई। क्या हो अगर आपको हाईली सिक्योर्ड फैसिलिटी में कैद कर लिया जाए, वो भी एक्सपेरिमेंटल बेस में, और वो भी आप एक नेकेड फॉर्म में हो, तो क्या होगा? आप सच में पागल हो जाएंगे या फिर आपको सुपर नेचुरल पावर्स मिल जाएंगे? तो इस एनिमे में कुछ ऐसा ही होता है। इस गर्ल को सुपर नेचुरल पावर्स मिल जाती हैं और इन सुपर नेचुरल पावर्स की मदद से ये एनिमे फर्स्ट एपिसोड में ही वायलेंस फॉर्म ले लेता है और आपको थ्रू आउट द एनिमे ब्लड दिखाई देखने को मिलेगा। तो अगर मैं बात करूँ इस एनिमे की, तो इस एनिमे में वो गर्ल जो होती है थ्रू आउट द एनिमे नेकेड ही होती है। नंबर 4, एस्कम विश। तो यार आप सोच रहे होगे कि अभी तक तो मैंने जितने भी एनिमेस के नाम लिए सब के सब जो है सिर्फ वायलेंस और एक्शन और एडवेंचर में ही आपको अडल्ट सीन्स देखने को मिल रहे हैं। तो आप गलत हो। ये एनिमे बेसिकली अपने रोमांस सीन्स में अडल्ट सीन्स के एडिशन के लिए जाना जाता है। ये एनिमे बेसिकली 2 स्कूल फ्रेंड्स पे होता है और इस एनिमे में जो आपको थ्रू आउट दी अडल्ट सीन्स दिखाई देखने को मिलते हैं, लेकिन उस लेवल के नहीं देखने को मिलेंगे जैसा कि आपको पिछले एनिमे इसमें दिखाई दे रहा है। और साथ ही साथ जो इसका स्टोरी लाइन है वो इतना इम्प्रेसिव नहीं है जितना मैंने देखा है। तो आप सोच रहे हो कि ये एनिमे मेरे लिस्ट पे हुए नंबर 4 पे क्या कर रहा है, तो मैं अभी बताता हूँ, रुकिए तो ज़रा। तो ये एनिमे लिस्ट में नंबर 4 इसलिए डिज़र्व करता है क्योंकि आपको इस एनिमे के अंदर जिस तरीके का रोमांस और डिज़ायर देखने को मिल रहा है, डिज़ायर फॉर व्हाट आप गेस कर लेना, वो चीज़ इस एनिमे को नंबर 4 पे लाता है। नंबर 3, गॉब्लिन स्लेयर। तो यार जब गॉब्लिन का नाम आपसे पूछा जाता है तो आपको क्या याद आता है कि गॉब्लिन कितने अगली और शॉर्ट हाइटेड होते हैं। मैं हैरी पॉटर के गॉब्लिन की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। इस एनिमे में आपको दिखाया जाता है कि गॉब्लिन जो होते हैं सबसे लोएस्ट मॉन्स्टर्स की रैंकिंग में आते हैं अमंग ऑल मॉन्स्टर्स, और उनको अपनी स्पीसीज को प्रोटेक्ट करने के लिए रैपिड रिप्रोडक्शन करना पड़ता है। तो इसीलिए वो अदर स्पीसीज़ की जो फीमेल है उन्हें किडनैप करते हैं अपने सेक्सुअल डिज़ायर को पूरा करने के लिए और अपनी स्पीसीज़ को गो करने के लिए। तो मैं आपको बोलना चाहूँगा और वार्निंग देना चाहता हूँ कि अगर आप इस एनिमे को देखने की सोच रहे हैं तो यार ये एनिमे सबके लिए नहीं बना है। जो लोग डिस्टर्ब्ड हैं वो इस एनिमे को ना ही देखे तो अच्छा रहेगा। नंबर 2, प्रिजन स्कूल। तो यार मुझे पता है कि आप लोगों में से बहुत लोगों ने इस एनिमे को देख रखा है और आप लोग सोच रहे होगे कि एनिमे नंबर 2 पे क्यों है, तो मैं आगे जाके आपको पता चल जाएगा। तो अगर मैं प्रिजन स्कूल की प्लॉट की बात करता हूँ तो आपको इसमें दिखाया जाता है कि ये हाई स्कूल पे बेस्ड है और जो ग्रुप ऑफ पीपल्स होते हैं वो उन्हें टेरराइज करवाया जाता है सो सेक्सी एंड हॉट वुमेन्स कैरेक्टर के सामने, जिनका पूरा का पूरा डर्टी और ब्लैक साइड इस एनिमे में दिखाया जाता है। इस एनिमे में आपको वायलेंस तो पूरा मिलेगा ही मिलेगा और साथ में आपको इसमें हॉट सीन्स भी देखने को मिलेंगे। और इस एनिमे ने भी फैंटास्टिक जॉब किया है एक वुमेन की असली ब्यूटी को ऑन स्क्रीन लाने का और पब्लिक के सामने दिखाने का। 僕ないですよ出てってくださいあんたがおしっこしてるところ見たら出てくわよ。ほんと勘弁してください交通義務が悪いわよ。出しなさい。降りてるかだからどうせって言ってんの。無理ですよそこ押さないでおとなしくしてな。नंबर 1, बर्ज़र्क। ये एनिमे सच में नंबर 1 पोजीशन डिजर्व करता है क्योंकि इस एनिमे ने मेरा पूरा नज़रिया ही बदल दिया एनिमे देखने का। हाँ, ऐसे बहुत कम एनिमेज होते हैं जो व्यूअर को मजबूर कर देते हैं पूरा एनिमे देखने से बिना कोई भी एपिसोड स्किप करे हुए। और हाँ, इस एनिमे में वो कैपेबिलिटी, जिस तरीके का स्क्रिप्ट इस एनिमे में लिखा गया और जिस तरीके का कैरेक्टर डेवलपमेंट इस एनिमे में दिखाया गया है, वो आपको मजबूर कर दे। मैं आपको वार्निंग देना चाहता हूँ और ये सीरियस वन है कि अगर आप 13 ईयर के नीचे के हो तो इस एनिमे को मत ही देखना। अगर आप अपना नज़रिया बदलना चाहते हो एनिमे के टूवर्ड्स, मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि इस एनिमे को ज़रूर से देख। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा लिस्ट अच्छा लगा होगा और अगर आप ऐसे लिस्ट देखना चाहते हो तो यार मुझे सपोर्ट करना है ताकि मैं फ्यूचर में ऐसे ही टॉप 10 एनिमेज की लिस्ट लाता रहूँ।